दो मरीजों के किस्से सुनाता हूँ। साइंटिफिकली रेयर है। एक मरीज मेरे पास आया अपनी रिपोर्ट्स लेके कि उसको 1.5 सेंटीमीटर का किडनी में स्टोन था। 3 महीने बाद की वो रिपोर्ट लेके आया। वो बोल रहा है कि ये वाला स्टोन अब गायब हो गया है। मैंने सीटी स्कैन भी करा के देखा, वाकई ही किडनी में 3 महीने पहले एक 1.5 सेंटीमीटर का स्टोन था, जो आज की रिपोर्ट में नहीं है। एक और मरीज आया था, 50 साल का बुजुर्ग। उनके ब्लैडर में 3 सेंटीमीटर का स्टोन था। मैंने खुद कहा था कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। 6 महीने तक मेरे पास नहीं आया। 6 महीने बाद आया, दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देखा तो वो स्टोन गायब हो गया था। तो ये देख के मुझे खुद को लगने लगा कि क्या स्टोन्स का इलाज बिना ऑपरेशन के संभव है? ये वाले दोनों पेशेंट्स को क्या दवाइयाँ ली, क्या रिपोर्ट्स थी, सारा कुछ स्टडी किया मैंने। तो कुछ तथ्य सामने आए, जिनसे ये पता लगता है कि कुछ स्टोन्स को बिना ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों के माध्यम से पूरी तरीके से गायब किया जा सकता है, बशर्ते कुछ प्रिकॉशंस ली जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक सेंटर फॉर स्टोन नाम से गुरुग्राम में है। मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने खुद बोला है कि 8 मिलीमीटर से बड़ा स्टोन हो, तो ये अपने आप निकलेगा नहीं। इसके लिए आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। परंतु ये वाले स्टोन गल ज़रूर सकते हैं। अगर ये वाला स्टोन यूरिक एसिड नाम के पदार्थ का बना हुआ है, तो अगर आप अपने यूरिक एसिड लेवल को कम कर लेते हैं और अगर पेशाब को एल्कलाइन बना देते हैं, तो यूरिक एसिड के बड़े-बड़े स्टोन्स भी इसी पेशाब के अंदर गल के पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं। कैसे इंसान को पता लगेगा कि अगर कोई बड़ा-सा स्टोन किडनी के अंदर या किडनी की पाइप के अंदर है, तो वो किस पदार्थ का बना हुआ है? तो इसके लिए पहला तो हम ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि दवाई से गलेगा कि नहीं, तो अपना एक ब्लड का यूरिक एसिड टेस्ट कराइए। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा संभावना है कि ये स्टोन यूरिक एसिड का है। दूसरा तरीका है, अपना यूरिन का टेस्ट करवाइए। यूरिन के टेस्ट में अगर यूरिक एसिड का स्टोन हो, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स निकलते हैं। ये यूरिन माइक्रोस्कोपी करके एक टेस्ट होता है, जिसमें पता लग जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, अपना एक सीटी स्कैन करवा के देखिए। सीटी स्कैन के अंदर स्टोन कितना ज़्यादा सख्त है, ये वाली चीज़ नापने के लिए हम मशीन के सॉफ्टवेयर से ही उसकी हाउसफील्ड यूनिट्स नापते हैं। जितनी ज़्यादा हाउसफील्ड यूनिट इस स्टोन की होगी, उतना ही स्टोन ये ज़्यादा सख्त होगा। और अगर ये हाउसफील्ड यूनिट 700 से कम है, इसका मतलब ये सॉफ्ट स्टोन है और इसकी दवाइयों के माध्यम से गलने की संभावना है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आपने ये वाले टेस्ट कर लिए, लग रहा है कि शायद यूरिक एसिड का स्टोन है, तो मैंने बताया कि कुछ दवाइयाँ लेनी है, जो यूरिक एसिड को कम करती हैं। अपने लोकल डॉक्टर को दिखा के वो वाली दवाइयाँ आप शुरू कर दीजिए अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है। दूसरा स्टेप है, पेशाब को एल्कलाइन करना है। अब पेशाब को एल्कलाइन 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल खाद्य पदार्थ के माध्यम से और दूसरा कुछ सिरप्स आती हैं, उनके माध्यम से। खाद्य पदार्थ जो यूरिन को एल्कलाइन करते हैं, वो हमारे नॉर्मल सिट्रस फ्रूट्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, कुछ फ्रूट्स, बनानास, बीन्स की सब्जियाँ, ये वाली चीज़ें यूरिन को थोड़ा एल्कलाइन कर सकती हैं। तो इनका थोड़ा डाइट के अंदर सेवन ज़्यादा कीजिए। सेकंड स्टेप है, कुछ सिरप्स आते हैं जिनका नाम मैं कंपनी के नाम से तो नहीं बता सकता, पर कंपोज़िशन पोटेशियम साइट्रेट की होती है। ये वाली दवाई अगर आप रेगुलर 3 टाइम लेते हैं, तो पेशाब एल्कलाइन हो जाता है और ये वाले स्टोन की इस एल्कलाइन यूरिन के अंदर गलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको कोई स्टोन से रिलेटेड ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो ये वाली दवाइयाँ आप लगभग 6 हफ्ते से 3 महीने तक ट्राई कर सकते हैं। प्योर यूरिक एसिड के स्टोन के गलने की संभावना होती है। 3 महीने बाद भी अनफॉर्च्यूनेटली अगर स्टोन नहीं गला है, तो इनडेफिनिटली इन मैनोवर्स को ट्राई मत कीजिए। ये टाइम है, आप डॉक्टर के पास जाइए और समय रहते ये वाले स्टोन का इलाज करवा लीजिए। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को स्टोन की प्रॉब्लम है किडनी में, तो ये वाला वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पीरियोडिकली स्टोन से रिलेटेड वीडियोस डालते रहेंगे। धन्यवाद।